हेलो, हाउ आर। ये वीडियो पूरा देख के जाना, हाँ, और सब्सक्राइब भी करके जाना। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमरप्रीत। कैसे हैं आप सब? काफ़ी बार ये सवाल मेरे सामने आ चुका है कि यार एंकर कैसे बनते हैं। अब मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ पिछले 5 सालों से मुंबई में। वैसे तो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में एंकरिंग की है। सो काफ़ी एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं कहूँगा 5 साल यार मेरे हिसाब से बहुत कम होता है। लेकिन जितने भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बताऊँगा कि टॉप 5 जो क्वालिटी आप में, स्किल्स जो होनी ही होनी चाहिए एक एंकर बनने के लिए। अब काम कैसे मिले, दैट्स टोटली अ डिफरेंट टॉपिक। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये 5 बेसिक क्वालिटी आप में एक एंकर बनने के लिए होना चाहिए। देखो, आप एक शो के सूत्रधार हो। जब आप स्टेज पे जा रहे हो ना, सो यू हैव टू बी द ड्राइवर ऑफ द शो। आपको माहौल जमाना है। उसके लिए आप 5 बेसिक स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो देखो दोस्तों, मेट्रो में भी, रेलवे स्टेशन में भी हम लोग अनाउंसमेंट तो सुनते ही रहते हैं। एनी बडी कैन बी एन अनाउंसर, बट एंकर बनने के लिए वो स्किल सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 स्किल्स जो है आप नोट कर लो कि आपको ये बेसिक तो चाहिए ही चाहिए एंकर बनने के लिए। हाँ जी, शुरू करते हैं स्किल नंबर 5 से। मतलब सबसे बेसिक स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, मराठी में बात करो, गुजराती, पंजाबी या किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात करो, मेक श्योर कि आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट है। तभी जाके स्टेज में उस लैंग्वेज को लोगों के सामने रखने का कोशिश करिएगा। नहीं तो पंगे मत लीजिए, क्योंकि स्टेज पे अगर आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको ऐसा ना हो ऑडियंस बोला यार ये क्या बोल के गया, ये हिंदी या इंग्लिश में क्या बोल के गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। आपके एक एक वर्ड्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट जिसमें भी बात करें। यार अगर हिंदी, आपको देखो, हिंदी बहुत कम लोगों को हिंदुस्तान में फ्लुएंट आती है। बहुत ही मुश्किल है जो प्योर हिंदी बोल सकते हैं। उसके कुछ कुछ वर्ड्स जैसे मुझे भी नहीं आती है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे आते हैं, तो वो बीच बीच में मैं ना वो डाल देता हूँ आराम से उसका यूज़ करके। और बाकी आई स्टिक टू नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश बीच में जोड़ देता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश ना बड़ा ही कॉमन सा लैंग्वेज हो गया आज की डेट में। उसको आराम से मिक्स करके चलो, बहुत ही सेफ लैंग्वेज। अगर आप एक कॉर्पोरेट इवेंट में है और वहाँ पे आपकी वीडियो में इवेंट वाला आपको लेगा ही तब जब आपकी प्रॉपर आपको इंग्लिश आती है ढंग से। वो भी बहुत ज़रूरी कि आप उसमें फ्लुएंट हो। अगर वहाँ पे हिंदी की रिक्वायरमेंट है तो आपकी हिंदी सुनेगा और ले लेगा। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल शोज़ होते हैं, वहाँ पे आपको प्योर हिंदी की ज़रूरत है। वहाँ पे भी सिलेक्शन क्राइटेरिया तो आई थिंक सबसे डिफिकल्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि मैं यार हिंदी में और थोड़ा फ्लुएंट हो जाऊँ ताकि वहाँ पे काम मिले। वेडिंग्स में जो है इंग्लिश में काम चल जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि प्योर आप हिंदी में ही बात करें, वहाँ पे हिंदी में काम चल जाता है। आपको, और यार डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि अगर जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो फ्लुएंट है, वो बोलेगा भाई ये कौन सी गुजराती बोल रहा है, यार ये कौन सी पंजाबी बोल रहा है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो स्टेज पे आप अकेले हो जब आप एंकरिंग कर रहे हो। याद रखना, आप माइक लेके खड़े हो और ऑडियंस आपके सामने बैठी है। ये ना हो कि आप सुनते बैठो उनको, वो आपको सुनने चाहिए कि वो आप क्या बात कर रहे हैं। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कम्युनिकेशन स्किल इज अ मस्ट मस्ट मस्ट। ये थी 5वीं क्वालिटी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी। क्वालिटी नंबर 4 है स्पॉन्टेनिटी। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टेज पे आप मैजिक किस तरीके से क्रिएट करें। देखो, कितने भी आप ना स्क्रिप्टिंग कर लो, कितने भी चीज़ों को रटने की कोशिश कर लो कि यार स्टेज पे जाके ना ये टेप दूंगा मैं, बहुत मुश्किल होता है स्पॉन्टेनियस होना। वो सब आप कर सकते हो, लेकिन स्पॉन्टेनियस होने का ना मज़ा ही कुछ और है। अब रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं तो क्या है ना, किसी भी बंदे से अगर आप बात कर रहे हो, वो कभी आपको ना किसी बात पे एक ऐसा जवाब दे दे, अतरंगी सा आपको जवाब दे दे, कुछ फनी वे में ही बोल दे, या किसी चीज़ का ऐसा जवाब दे दे कि आप उसको सुनने लग जाओ बैठ के, यार ये बंदे ने क्या बोला, बड़ी मज़ेदार चीज़ बोली। वो स्टेज पे दैट एक्चुअली क्रिएट्स मैजिक। मतलब वो एकदम मैजिक की तरह लगेगा, यार क्या मज़ेदार बंदा है, यार ये क्या बातें करता है। आपको वो बंदा बैठ के वहीं पर सुनने लग जाएगी, आपकी ऑडियंस आपसे स्टिक हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब एंकर्स का भी कुछ का क्या होता है, सिर्फ वो बोलते रह जाते हैं, वही बोरिंग चीज़ जाके बोलते रहते हैं। ऑडियंस बिल्कुल बोर हो जाती है उनसे। अब या तो यार आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, या तो आपने ऐसे कुछ कपड़ा ऐसा पहना हुआ है, या तो आप सेलिब्रिटी है कि मतलब ऑडियंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, वो बस आपको देखे जा रही है आराम से। लेकिन अगर आप में स्पॉन्टेनिटी है, आप वो मैजिक क्रिएट कर सकते हो, आप वो माहौल बना सकते हो, बहुत ज़रूरी है ये क्वालिटी आप में होना। और ये स्किल ज़रूरी नहीं है स्पॉन्टेनिटी की आप में हमेशा से हो। दिस ऑल्सो कम्स विद एक्सपीरियंस एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ पर्सनली। बहुत सारे बुक रीडिंग से, बहुत सारा जो नॉलेज है आज की डेट में, यार पूरा यूट्यूब, पूरा इंटरनेट आपके सामने है। वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ें, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, आज की दुनिया में क्या चल रहा है वो पढ़ें। मैं तो यार बहुत सारे ऐसे एंकर्स को जानता हूँ जिनको आज की क्या न्यूज़ है, कल की क्या न्यूज़ है,
वो क्या चल रही है, मतलब रियल लाइफ में क्या चल रहा है उनको वो तक नहीं पता होता। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, स्पॉन्टेनिटी, मतलब आपके हिसाब से ना कहीं से कुछ जोक निकलना होता है या कहीं से कोई बात निकलनी होती है कि जो लोगों को पसंद आ जाए। बहुत ज़रूरी है कि आप में नॉलेज हो, नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्पॉन्टेनिटी जो है क्वालिटी नंबर 4 है। क्वालिटी नंबर 3 है एक्स्ट्रा स्किल सेट, एक्स्ट्रा टैलेंट बोल सकते हैं उसको। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि स्टेज पर बहुत बार ऐसा होता है कि दो आइटम्स के बीच में अगर परफॉर्मेंसेज है या कुछ भी है, उसके बीच में एक गैप है। टेक्निकल रीजंस की वजह से हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। बहुत ज़रूरी होता है कि एंकर वहाँ पर आए और कुछ ना कुछ फेलर डाले। इसमें बहुत सारे एंकर्स टोटली फेल हो जाते हैं क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्किल सेट उनके पास नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है गाइस उस समय जो शो को संभालना, उस समय जो शो को बचाना एक्चुअली। एंड एक्चुअली अगर आपने वो फिलर अच्छे से भर दिया यूजिंग योर स्किल्स में, इट मे बी सिंगिंग, एक्टिंग, डांस जिसको मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे स्किल्स होते हैं। बहुत सारे लोग तो कॉन्वर्सेशन करके ही 10-15 मिनट निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बढ़िया एंकर्स देखे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अब आपने वो फिलर्स को है ना, अगर उसको भर दिया ना, द क्लाइंट, द वेडिंग प्लानर और द इवेंट प्लानर विल बी थैंकिंग यू कि भाई शो क्या संभाला। क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यार स्टेज खाली नहीं जाना चाहिए, मेरे गेस्ट उठ के ना बाहर खाने के लिए ना चले जाए, या बेस्ट गेस्ट बोर होकर बाहर ना चले जाए। उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस एक्स्ट्रा स्किल सेट का यूज़ करके ये फिलर्स को भर भर के आप बहुत सारा सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। एवरी इवेंट फॉर मी इज़ अ लर्निंग यार, मैं बहुत सीखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड यू कैन लर्न न्यू थिंग्स अबाउट यू कि यार आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे कि ये भी करा सकते हो। तो मेरा ना धीरे धीरे जो फिलर्स बनने वाला जो है एक्स्ट्रा स्किल सेट वाला है, कि फेवरेट बनता जा रहा है, क्योंकि यार इसमें आपको बहुत मज़ा आते रह जाएगा। आप स्किल सेट अगर अगर आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी जानते हो ना, मान लो आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज है जो थोड़ी सी सीखी, आप वो लोगों को बुला सकते हो, उससे उससे बात कर सकते हो। सो स्किल सेट में ज़रूरी नहीं है कि आपको डांस या सिंगिंग करना आना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा जिससे आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर सके, वो फिलर भर सके, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको एंकरिंग धीरे धीरे करते समय इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो ये स्किल्स तो मस्ट 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 है। क्वालिटी नंबर 2 पे आते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी ये है कि स्पीक टू योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस से बात करो, डोंट जस्ट बी एन अनाउंसर। अनाउंसर और एंकर के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा यार, रेलवे स्टेशन में भी अनाउंसमेंट होती रहती है, लोग बस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लोग वहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं आए हैं, लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको माहौल जमाना है, आपको लोगों को एंटरटेन करना है। अब बहुत सारे एंकर्स होते हैं जो यार पहले से स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं, और हाँ यार आज मैंने ये लिखा ना तो आज तो मैं ये बोल के जाऊँगा। अरे भाई तुम लोगों से बात करो, लोगों से बात करते करते आप में बहुत कुछ ऐसा आएगा, आपको उनसे बात करने में मज़ा आएगा, लोगों को आपसे बात करने में मज़ा आएगा यार, कि ये बंदा खड़े होकर बस कंप्यूटर की तरह बोलता नहीं जा रहा है। तो यू जस्ट कांट बी एन अनाउंसर, यू हैव टू स्पीक टू द ऑडियंस। उनके साथ बात करो, उनकी कोई एक्सपीरियंस बोलो शेयर करने के लिए। आप कॉर्पोरेट में इसमें गए हो तो आप चाहे कैसे भी ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हो, बट वो लाइफ तो जी रहे हैं ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आप उनसे बहुत प्यार तरीके से उनके लाइफ के बारे में बोलो सर, आप जिस भी अभी इस पोजीशन में पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, उसके बारे में कुछ बता दो। ही विल बी वेरी हैप्पी और शी विल बी वेरी हैप्पी, और वो आपको प्यार से बताएंगे कि भाई क्या उसमें आपका, और आप उसमें कुछ सीख भी जाओगे। वेडिंग में गए हो तो किसी भी प्यारी सी जोड़ी है उसके साथ उसके पास जाके बैठ जाओ और उनसे बात करो। वो आपको वो खुद इतना एंटरटेन करेंगे कि वो खुद एंटरटेन होने के लिए आए होते हैं। आप एक एंकर है, आपको पूरा शो संभालना है। सो स्पीक टू दी ऑडियंस, वो बहुत ज़रूरी। स्पीक टू द डीजे। मैं तो डीजे के ऊपर कितनी बार जोक मार देता हूँ। डीजे से बात करो, आप अपने वेडिंग प्लानर को बीच में, आप इवेंट प्लानर का नाम ले लिया करो बीच में। स्पीक टू, हर किसी से बात करो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये बंदा यहाँ पे बात करने के लिए आया है, अनाउंस करने के लिए नहीं आया है। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप में हो। डोंट बी एन अनाउंसर, स्पीक टू योर ऑडियंस। अब देखो क्वालिटी नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, मतलब बाप ऑफ ऑल क्वालिटीज, वो है कॉन्फिडेंस। यार बहुत ज़रूरी है। आप मतलब रियल लाइफ में ना या नॉर्मल लाइफ में जब ऐसा हो, वो कैसे भी हो, आप बहुत ही मतलब शांत रहते हो स्वभाव के, लेकिन स्टेज पे आप दहाड़ने चाहिए। स्टेज शुड बी योर किंगडम। मेरे लिए स्टेज, जब मैं स्टेज में जाता हूँ मुझे लगता है यार ये मेरा घर है, यहाँ मैं दिन भर रह सकता हूँ। रियल लाइफ में उतना कंफर्टेबल ना हो कहीं ना कहीं, लेकिन स्टेज जब होना यार, दिस इज़ माई प्ले ग्राउंड, यहाँ खेलूंगा अभी, वो आपके अंदर होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपके सामने 50 लोग भी है ना, 50 भी ज़्यादा बोल दिया, 20 लोग भी है ना, आपको माइक दे दिया है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मतलब अच्छी खासी पर्सनैलिटी, इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी, लेकिन ऐसे पीछे मुंह छिपा लेते हैं, नहीं भाई लोगों के सामने मत लेके जाओ मेरे को। और मतलब
मतलब पर्सनैलिटी भी खराब हो, कैसी कुछ भी मतलब हो, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस है ना एक आदमी में, मतलब वो यूं खा जाएगा लोग, मतलब उनका अटेंशन यूं ले लेगा। कॉन्फिडेंट आदमी में हो, मतलब रियल लाइफ में भी कॉन्फिडेंस की मतलब क्या ज़रूरत होती है। आप किसी से भी जाके आराम से बात कर लो, किसी के साथ भी ढल जाओ, किसी भी तरीके के लोगों के साथ आराम से मिल जाओ। अब क्या होता है, एवरी ऑडियंस इज़ न्यू फॉर यू, आपको वो लोग नहीं जानते हैं, तो आप में ऐसी क्या चीज़ है, आप मैजिक कैसे क्रिएट करोगे। सो वो कॉन्फिडेंस अंदर बहुत ज़रूरत है कि यार मैं लोगों से बात कर पाऊँ, हाँ उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ, उनको नचा पाऊँ, उनको गवा पाऊँ, या जो पूरा शो है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जो एक्स्ट्रा स्किल यूज़ कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो ये, और आप जो टोन यूज़ कर रहे हो, जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसी कोई बात कह दी तो लोगों को बुरा लगना चाहिए। सो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। मतलब ये जो स्किल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बॉस बात नहीं बनेगी स्टेज पे। आपको बोलेंगे यार नहीं यार मज़ा नहीं है यार तुम माहौल नहीं बना पाए यार, व्हाट इज़ दिस। कि एंकरिंग करना कोई मजाक नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग, और जो करते हैं लिटरली बहुत मेहनत जाती है गाइस। सो ऐसा भी नहीं है कि आप आराम से कोई एंकर बन जाओगे। इट्स अ वेरी वेरी टफ फील्ड, बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगता है इस फील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप में कॉन्फिडेंस हो। बाकी भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, आपकी टोन किस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन। आज की डेट में यार सोशल मीडिया पे देख लो, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं एंकर्स, मतलब आप एंकर्स को फॉलो करो, आपको पता चलेगा कि कितने टॉप लेवल के एंकर्स हैं। ड्रेस भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, वो भी बहुत ज़रूरी है भाई। यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, तभी तो आप लोगों को देखोगे, नहीं तो आप यार शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के कॉर्पोरेट शो में चला जाऊंगा यार, या किसी की शादी में चला जाऊंगा, वो बोलेगा भाई कौन है, क्या करने आया है यहाँ पे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेजेंटेबल हो, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। एंड इफ आई मिस्ड आउट ऑन सम स्किल, अगर आपको ऐसा लगता है कोई एंकर्स वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है। और अगर मेरा कोई लगा कि सुझाव, अगर कोई क्वालिटी लगा कि आपको गलत है तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और बाकी एंकरिंग के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। आपको काम कैसे मिलना है वो तो उसके लिए शायद एक, अगर आपको चाहिए होगा तो डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा कि इस इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री में काम कैसे लिया जाता है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज एन एंकर काम कैसे लिया जाता है, स्टेज एंकर, और काफ़ी सारा फ़र्क भी होता है। टीवी एंकर, यूट्यूब एंकर, शॉपिंग चैनल के एंकर्स, बहुत सारे एंकर्स होते हैं। सो उसमें अगर किसी में भी चाहिए तो डेफिनेटली लो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, प्लीज़ डेफिनेटली फॉलो करना। वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो। आई विल सी यू अगेन।